मेरे दोस्त, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपसे मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जो बातें बताई गई हैं, यदि उनमें से कुछ बातें आप पर लागू होती हैं तो सिर्फ उन्हें ही ध्यान से सुनना और उन पर आपको एक्शन लेना है। बाकी जो गुस्से में बोली गई बातें होंगी वो उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने ऐसे वीडियो बहुत देखे होंगे लेकिन उनके दिमाग का वो जंग अभी तक नहीं उतरा। तो मेरे दोस्त, इस जिंदगी को कैसे जीना है, किस नज़र से देखना है, तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी मेरे अंदर का मन कहता है कि एक दिन ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन सब से कहीं दूर चला जाऊं, एक अनजान जगह, एक अनजान नाम से इस जिंदगी को शुरू करूं। आखिर भगवान ने मुझे इन किन समस्याओं में भेज दिया, जहां हर तरफ चल कपट है, बेमतलबी से भरी ये दुनिया है, जहां सब अपने मतलब से जीते हैं। मैं अपने सपनों को पाना तो चाहता हूँ लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के नीचे दब चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन परिणाम नहीं मिलता, और जब परिणाम मिलता है तो मेहनत को कोई नहीं पूछता। बस बहुत हुआ, मैं अब थक चुका हूँ इस जिंदगी से, उन लोगों से, अपने काम से। अब मुझे सिर्फ एकांत चाहिए, सिर्फ एकांत। और ये वादा है मेरा खुद से कि एक दिन ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन सब से कहीं दूर चला जाऊंगा। तो मेरे दोस्त, अब आते हैं अपने वीडियो पर। और जैसा कि अभी आपने जो कुछ भी ये सुना, असल में ये आपके अंदर का वो मन है जो आपसे कहता है। और अगर नहीं कहता है तो इंतजार करो, क्योंकि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब तुम अपनी इस जिंदगी से परेशान हो जाओगे। तब ऑटोमेटिक तुम्हें ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। तब उस वक्त इस वीडियो को जरूर देख लेना कि इस जिंदगी को कैसे जीना है। और असल में ये वीडियो आपसे ये कहता है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मेरे दोस्त, इस सफर में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 1000 बार आएंगी, लेकिन वो आकर भी चली जाएंगी। और किसी ने यह सच कहा है कि जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी में कभी भी निराश मत होना कि मेरी जिंदगी बेकार है। असल में ये जिंदगी तुम्हें यही कहती है कि अपने कर्म को करने के चक्कर में अपने आप को मत भूल जाना, और अपने आप को पाने के चक्कर में अपने कर्म को मत भूल जाना। याद रखना, तुम्हें इस जिंदगी को 2 तरीकों से जीना है, जिसमें तुम्हें अपने कर्म भी करने हैं और अपने आप में भी जीना है। जैसे तुम्हें इस खूबसूरत जिंदगी का वो हर दिन पूरा निचोड़ कर जीना है, चाहे उसमें सुख हो या दुख। और याद रखना, तुम्हारा हर एक क्षण वाकई में जीने लायक है। तुम जिस दुख की तरफ देख रहे हो, असल में तुम्हारी हर सांस में सुख बसा हुआ है। और जरा तुम भी मन में ये सोचो कि जब तुम अपने जीवन के उस हमसफर की सिर्फ एक झलक देखकर अपने उस दिन को खूबसूरत बना सकते हो, अपने काम में एक छोटा सा परिणाम मिलने पर तुम उत्सव मना सकते हो। यदि तुम्हारा आज जन्मदिन हो तो तुम इस दिन को यादगार बना सकते हो। तो मेरे दोस्त, इसी तरह तुम्हें अपने कर्म को करने के साथ अपने उस हर दिन को यादगार भी बना सकते हो। और जो तुम कहते हो कि जिम्मेदारी के बोझ तले मुझे अपने काम को करने का मन नहीं करता, काम करने जाता हूं तो परिणाम नहीं दिखता, आखिर मेरी किस्मत ही खराब है, आखिर भगवान ने ही मुझे इस बेकार स्थिति में भेज दिया। लेकिन असल में मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जिन समस्याओं की तरफ देख रहे हो, असल में उनके पीछे सफलता छुपी हुई है। और यहाँ पर तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम अपनी किस्मत और भगवान को दोष दो। और यहाँ पर तुम्हारी वो किस्मत भी खराब नहीं है, बल्कि तुम अपनी उन जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो, एक कायर की भांति अपने आप को साबित करना चाहते हो। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, असल में उसके पीछे कोई ना कोई खास वजह जरूर होती है। तुम्हारी हर वो स्थिति, हर वो सवाल अंत में तुम्हें मजबूत करने ही आता है, तुम्हें कुछ सिखाने ही आता है। लेकिन उल्टा तुम इस प्रकृति को ही दोष दे बैठते हो। असल में तुम्हें तो अपने हर उस दिन को ऐसे जीना है जैसे ये पल आपको फिर मिले या ना मिले। याद रखना, प्रकृति का वो नियम बहुत ही गहरा होता है। हम करते कुछ और हैं और मिलता कुछ और, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाता है। और मेरे दोस्त, अगर मैं इस संसार की कड़वी सच्चाई बताऊं तो वे कमजोर लोग इस दुख से, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए संन्यास ले लेते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकांत में चले जाते हैं। लेकिन ये जिंदगी तुम्हें यह भी कहती है कि इस जिंदगी को 2 तरीकों से भी देखो। तुम ये बार बार क्यों भूल जाते हो कि इस जिंदगी को 2 तरीकों से भी जिया जाता है, जिसमें तुम्हें अपने कर्म भी करने हैं और अपने उस हर दिन में भी जीना है। और याद रखना, तुम जिस परिवार से मुंह मोड़कर घर से निकल जाते हो, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उनसे ऐसे भाग जाते हो जैसे उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं। और जो तुम बार बार एकांत में जाने की बात करते हो, इन सबसे दूर कहीं अकेले इस जिंदगी को जीना चाहते हो। जरा सोचो, तुम भी किसी की देखा देखी एकांत में चले गए, संन्यास ले लिया और अपने परिवार को उसी गरीबी की हालत में छोड़कर चले गए। तो जरा सोचो, ऐसे करने पर तुम्हें भगवान माफ करे या ना करे। जिन माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने तुम्हें एक काबिल इंसान बनाया, वो इस सदमे को कभी माफ नहीं कर सकते।
यदि तुम उनको छोड़कर चले जाओगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? कभी सोचा है कि वो इस बेमतलबी दुनिया में उन लोगों का सामना कैसे करेंगे? उन औकात पूछने वालों के बीच अपना सर किस तरह ऊंचा करेंगे? और मैंने देखा है उन लड़कों को जो अपने माँ बाप को अकेले उस गाँव में छोड़कर कहीं बाहर रहने के लिए चले जाते हैं, और एक माँ अपने बेटी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए दरवाजे पर हर दिन इंतजार करती है। कभी सोचा है कि आखिर वो किस परिस्थिति से होकर गुजरेंगे? और कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आ भी जाए कि मैं एकांत में जाना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, इन सब से कहीं दूर, तो इस ख्याल को तुरंत अपने दिमाग से निकाल लेना। और ये बात सिर्फ उन लड़कों के लिए नहीं है बल्कि उन लड़कियों के लिए भी है जो लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत तक नहीं करती, दिन रात सिर्फ अपने आशिक के दिखावे के प्यार में पड़ती है, अपने पिता का सिर लोगों के सामने झुकवा देती है। असल में उससे बड़ी मूर्ख इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। और मेरे दोस्त, तुम तो एक लड़के हो, तुम्हें भी यह बात सोचनी चाहिए कि तुम उस बेमतलबी लड़की की तरह नहीं हो जो घर से भाग जाती है। असल में तुम तो एक अच्छे इंसान हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आ ही नहीं सकता। और याद रखना, जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी हर जिद को जैसे तैसे पूरा किया, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाया, ऐसे में तुम्हारा ऐसा अच्छा ख्याल ना तो तुम्हारी वो प्रेमिका रख सकती है और ना तुम्हारा कोई दोस्त। और जरा तुम खुद मन में ये सोचो कि तुम्हारे माँ बाप ने अपने सपनों को मारकर तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। यदि पैसे ना होते तो वे मजदूरों वाला काम भी करते, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दिया। याद रखना, यदि तुम आज अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हो, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो, तो जरा सोचो यदि ये बात उन्हें पहले से ही पता चल जाती कि आप एक दिन उन्हें छोड़कर गलत रास्ते पर निकल जाओगे, तो उस वक्त यदि वो चाहते तो बचपन में ही तुम्हें एक सड़क किनारे छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। असल में उन्होंने तुम में एक जिम्मेदार इंसान देखा, अपने बुढ़ापे का सहारा बनने का हुनर देखा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? तुम तो ऐसा सोच रहे हो कि मुझे अपनी जिंदगी पर धिक्कार है, आखिर मैं किस परिवार में आ टपका, आखिर भगवान ने मुझे ऐसी गरीबी में ही क्यों भेजा, किसी सेलिब्रिटी या अमीर खानदान में भेजा होता। और अभी जिस परिवार में मैं रह रहा हूँ, यहाँ इनकी कोई औकात नहीं मेरी हर ख्वाहिश को पूरे करने की। यदि मैं बाइक के लिए कहता हूँ तो पैसे नहीं है, यदि मैं आईफोन के लिए कहता हूँ तो अपना मुंह झुका लेते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, मुझे पता है आप इस तरह के इंसान नहीं हो, आप अपने हालात को समझते हो, और ये बातें उन बिगड़े हुए लड़कों के लिए है जो अपने परिवार की परिस्थितियों को नहीं देखते हुए अपने माँ बाप से पैसे लेकर हवाबाजी में पैसे उड़ा देते हैं। और किसी ने यह सच ही कहा है कि माँ बाप के पैसों से शौक पूरे करने वाला कभी चैन की नींद नहीं सो सकता, लेकिन जो अपने दम पर अपनी मेहनत से सब हासिल करता है वही सुकून की नींद लेता है। और जरा सोचो, यदि भगवान ने तुम्हें किसी ऐसे परिवार में भेजा है जहां वहां की स्थिति सही नहीं है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने मुझे बहुत सोच समझकर उस परिवार में भेजा है, ताकि मैं एक मजबूत इंसान बनूं और अपने परिवार को उस स्थिति से निकालकर अपनी जिंदगी को जी सकूं। लेकिन असल में तुम तो दिखावे का ड्रामा कर रहे हो, चाहे तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो। तुम अपने उन आवारा दोस्तों के साथ फालतू घूम रहे हो, नशा वशा कर रहे हो, यहाँ तक बिना मतलब की स्क्रॉलिंग कर रहे हो। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरी संगत में ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना। और क्या कभी मेरे दोस्त तुमने ये सोचा है कि तुम यहाँ बैठकर जो सुकून की सांस ले रहे हो, असल में वहाँ तुम्हारे घर वाले कैसी सांस लेते होंगे? असल में तुम्हारे माँ बाप के दिमाग में हर दिन ये ख्याल आता होगा कि आज ये सामान नहीं है, कहाँ से लाएंगे, आज सूखी मिर्च से रोटी खानी पड़ेगी तो खा लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चे का पेट भरेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, तुम तो अपने उस आवारा दोस्त के साथ होटलों में अपनी जीभ चाट रहे हो। और मेरे दोस्त, यदि तुम्हें मेरी ये बातें बुरी लग रही हो तो तुम्हें सहन करना ही होगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। जो समझदार इंसान और अक्लमंद होगा वही इन बातों को समझ सकेगा। और मेरे दोस्त, तुम्हें तो इस लाइन को अपने दिमाग में गांठ बांध लेना है कि जिंदगी को दो तरीकों से ही जिया जा सकता है, दोनों को साथ में लेकर ही चलना पड़ता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और यदि तुम वाकई में एकांत को पसंद करते हो तो अपने आप को इतना काबिल बना लो कि तुम अपने परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर ले जा सको, उन्हें सब कुछ सुविधा प्रदान करके फिर तुम एकांत में अकेले इस जिंदगी को जी सकते हो। और आखिरी लाइनों में मेरे दोस्त, यदि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो लगने दो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात कही नहीं है जो आपको दुख पहुंचाए। और यदि पहुंचाए तो ऐसा सोच लेना कि ये वीडियो बहुत सोच समझकर भगवान ने मेरे सामने भेजा है। बाकी अगर मैं सच कहूं तो आप जो ये वीडियो देख रहे हो, असल में आप एक जिम्मेदार इंसान हो, आपके अंदर इतिहास रच देने वाला हुनर है। बस याद रखना मेरे दोस्त, इस सफर में आप कभी भी अपनी जिंदगी से मुंह मत मोड़ना, कभी हार मत मानना और अपने कर्म को करने के साथ अपने हर दिन में जीना। धन्यवाद।